हेलो एंड फ्रेंड्स, आई एम बैक विद वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में फेवरेट सीन फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 21 के ऊपर। और यार आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आज की वीडियो में अंत होना लॉर्ड ऑफ डार्क का और कुछ नया सामने आने वाला है। सो यार वीडियो पूरा जरूर देखना। सो बिना और कोई देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड हमने देखा कि काय अपने ड्रॉन्जर को इवॉल्व कर लेता है फायर ब्लेजिंग ड्रॉन्जर में, और इस एवोल्यूशन के पावर के कारण और वो लॉर्ड ऑफ डार्क को काफ़ी कड़ी टक्कर देने लग जाता है, जिससे कि लॉर्ड ऑफ डार्क को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क मन में सोचता है मास्टर ने काय के बारे में बिल्कुल सही कहा था। और वहीं दूसरी ओर क्यों है ब्रुकलिन पर गुस्सा करता है कि उसने काय और उसकी बैटल रोक दी थी एक समय, और वो काय का ये पावर पहले नहीं देख पाया था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है काय और लॉर्ड ऑफ डार्क पे, दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है काय तुमने मुझे अपनी इस पावर से बहुत इम्प्रेस किया है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉर्ड ऑफ डार्क को दिखाया जाता है और वो कहता है काय बहुत अच्छे, तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। लेकिन काय मैं तुम्हें एक बार बता दूं, तुम्हें जानकर शायद हैरानी होगी कि मुझे तुम्हारे इस एवोल्यूशन पावर के बारे में पहले से पता था। मुझे पता था कि तुम ड्रॉन्जर को इवॉल्व कर सकते हो। तुमने क्या सोचा, तुमने दूसरे डायमेंशन में एवोल्यूशन पावर पा लिया है तो तुम मुझे ख़त्म कर दोगे? लेकिन नहीं, मेरी नज़र हमेशा से तुम सभी ब्लेडर्स पे थी और मुझे अच्छी तरह से पता है कौन कितना पावरफुल है। काय कहता है ओह अच्छा, अगर तुम्हें पता था तो तुमने हमें और भी पावरफुल बनने से रोका क्यों नहीं? लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है मैंने तुम्हें ही रोका क्योंकि मुझे तुम्हारे पावर की ज़रूरत थी, कि मेरे मास्टर को आज़ाद करने के लिए ज़रूरी है। और पहले जो पावर तुम्हारे पास था वो काफ़ी नहीं था मेरे मास्टर को आज़ाद करने के लिए, इसीलिए मुझे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन करना पड़ा ताकि तुम लोग अपने पावर को बढ़ाओ और मैं अपने मास्टर को इस पावर से आज़ाद कर सकूं। इतने में काय कहता तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें अपने फायर ब्लेजिंग ड्रॉन्जर के साथ ख़त्म कर दूंगा। लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है काय इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस समय हमारा पावर लेवल बिल्कुल सेम है, और उससे ही बड़ी बात तुम ड्रॉन्जर को इवॉल्व करके मेरे पावर लेवल तक पहुँचे हो, जबकि मैंने अब तक ड्रैगोनॉट को इवॉल्व नहीं किया है। काय लॉर्ड ऑफ डार्क की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है क्या उसने क्या कहा कि वो ड्रैगोनॉट को इवॉल्व कर सकता है? लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है काय मुझे लगता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए अब मैं तुम्हें इसका भी एवोल्यूशन दिखाता हूँ। और तभी लॉर्ड ऑफ डार्क अचानक से शील्ड में फंसे बाकी सभी ब्लेडर्स का पावर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और इससे सभी ब्लेडर्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी ओर हमें ब्रुकलिन और कैनी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जैसे कि माने लॉर्ड ऑफ डार्क उनका पावर ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ऐसा क्यों है ये तो हमें आगे पता लगेगा। इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क सही ब्लेडर्स का पावर एब्जॉर्ब करके ड्रैगोनॉट को इवॉल्व कर लेता है। फिर वो कहता है काय मीट माई न्यू ड्रैगोनॉइड इज़ूसियस ड्रैगोनॉइड। काय उसे देखकर सोचता है अभी ये क्या मुसीबत है, लेकिन मुझे इसे किसी भी तरह ख़त्म करना होगा। तभी काय कहता है जाओ ड्रॉन्जर फायर ब्लेजिंग टोर्नेडो। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क भी अपना मुँह चलता है और कहता है इज़ूसियस ड्रैगोनॉइड डार्क इज़ूसियस वॉर्थ। और जैसे दोनों ही मूव्स एक दूसरे को जाकर हिट करते हैं, काय का ड्रॉन्जर जाकर पीछे गिरता है, जबकि इज़ूसियस ड्रैगोनॉइड को इससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है अब क्या करो काय, अब तो तुम्हारी जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, और काय मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अल्टीमेट मूव भी तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। तभी काय मन ही मन सोचने लग जाता है इसने सही कहा, इसका पावर लेवल मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मुझे इसे किसी भी तरह से हराना होगा, नहीं तो ये मेरे दोस्तों के साथ साथ पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को भी ख़त्म कर देगा। अब मैं हार नहीं मान सकता, मैं इसे किसी तरह हराऊंगा। तभी काय कहता जाओ ब्लेजिंग फायर ड्रॉन्जर रेड फायर वोल्केनो डिस्ट्रक्टर। और काय के स्मोक्स का ब्लेजिंग फायर ड्रॉन्जर काफ़ी सारे अंगारों की बरसात कर देता है। लॉर्ड ऑफ डार्क भी इसे जवाब में कहता है जाओ इज़ूसियस ड्रैगोनॉइड डार्क फायर वॉर्थ। और इस बार भी अब दोनों मूव्स जाकर एक दूसरे को हिट करते हैं। सो काय का ब्लेड जाकर पीछे गिरता है, लेकिन इज़ूसियस ड्रैगोनॉइड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है अब तुम्हें ख़त्म करने का वक्त आ चुका है काय, जाओ इज़ूसियस ड्रैगोनॉइड ब्लेजिंग फायर ड्रॉन्जर को ख़त्म कर दो डार्क फायर वॉर्थ। और इस बार जब इज़ूसियस ड्रैगोनॉइड काय के ड्रॉन्जर को हिट करता है तो उसमें क्रैक्स आ चुके होते हैं, और काय उस क्रैक को देख लेता है और कहता है इतनी ताकत, भले इतनी ताकत किसी ब्लेड के पास कैसे हो सकती है। और वहीं दूसरी ओर लॉर्ड ऑफ डार्क का ब्लेड काय के ब्लेड को लगातार हिट किया जा रहा होता है, जिससे काय के ब्लेड में और भी ज़्यादा क्रैक्स आने लग जाते हैं। तभी काय कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे माफ़ कर देना ड्रॉन्जर, लेकिन आज चाहे हम दोनों क्यों ना ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमें बैटल जीतनी होगी। तभी हमें देखने को मिलता है कि कोई तीसरा ब्लेड बैटल ग्राउंड में एंट्री करता है और वो लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को हिट करने लग जाता है। और लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है भला एक किसका ब्लेड है? तभी वो देखता रहेगा तो ये तुम हो रही होगा, आखिरकार तुम होश में आए गए, चलो तो मैं अब तुम दोनों को एक साथ ही ख़त्म कर सकता हूँ। तभी रेवा कहता है अपनी बकवास बंद करो, जो भी तुमने मेरे एल्ड्रैगो के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क हंसता और कहता है ओ रहेगा, जरा अपने दोस्त की हालत तो देखो और अपनी हालत देखो तुम्हारे उस बेवकूफ़ दोस्त को जो तुम्हें बचाने के लिए खुद मेरे हाथों मरने के लिए आ गया।
लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ तुम भी आ चुके हो तो मैं तुम दोनों साथ में ख़त्म करूँगा। और लॉर्ड ऑफ डार्क उन दोनों के ऊपर अटैक शुरू कर देता है और लॉर्ड ऑफ डार्क के अटैक से कारण उन दोनों का ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उन दोनों के ब्लेड्स ऑलरेडी काफ़ी डैमेज है। तभी काय फिर से एक बार अपना मूव चलता है और कहता है कोड ट्रॉन्जर फायर ब्लेजिंग टोर्नेडो। और इसी के साथ साथ रेगो भी अपना एक पावरफुल मूव चलता है और वो कहता है गो एल ड्रैगो ड्रैगन एम्पर लाइफ डिस्ट्रक्टो। और दोनों ही मूव्स जैसे लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को हिट करते हैं, इससे लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को थोड़ा पुश लगता है और वो पीछे जाता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है बस इतना ही कर सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं, आज तुम दोनों का अंत निश्चित है। उसके बाद लॉर्ड ऑफ डार्क भी अपना मूव चलता है और कहता है जाओ इजूसिस ड्रैगनॉइड डार्क फायर वॉर्थ। और इस मूव के कारण रेगो और काय दोनों के ब्लेड जाकर पीछे गिरते हैं, दोनों के ब्लेड का डैमेज थोड़ा बढ़ चुका होता है। तभी रेगो काय से कहता है काय ध्यान से सुनो मेरी बात, अब इसे ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि हम अपने अल्टीमेट मूव्स को कंबाइन कर इस पर अटैक करें। तभी काय रेगो से कहता है उसके लिए तो तुम्हें तुम्हारा एल ड्रैगो को इवॉल्व करना होगा और शायद तुम्हारा एल ड्रैगो इवॉल्व होते ही ख़त्म हो जाए। रेगो कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, शायद एल ड्रैगो ख़त्म हो जाए लेकिन मैं उसे वापस पा ही लूँगा, और वैसे भी इस समय से ख़त्म करना ज़रूरी है और फिर तुम्हारी तरह मुझे भी इससे अपना बदला लेना है। और वैसे भी एल ड्रैगो के साथ साथ शायद तुम्हारा ड्रॉन्जर भी इस मूव के कॉम्बिनेशन पावर के बाद ना बच पाए। तो क्या तुम तैयार हो काय? तभी काय कहते हैं इस वक्त ह्यूमन वर्ल्ड को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। तभी रेगो अपने एल ड्रैगो को इवॉल्व करता है और कहता है एल ड्रैगो एवोल्यूशन, और उसका एल ड्रैगो इवॉल्व वगैरह बन जाता है फैंटम एल ड्रैगो। और एल ड्रैगो के एवोल्यूशन के बाद रेगो और काय दोनों ही अपने अल्टीमेट मूव्स चलते हैं और काय कहता है जाओ ब्लेजिंग फायर ड्रॉन्जर अल्टीमेट मूव अल्टीमेट वॉल्केनो बस्टर। और इसी के साथ साथ रेगो भी कहता है जाओ फैंटम एल ड्रैगो अल्टीमेट मूव अल्टीमेट फैंटम रेज। और जैसे दोनों ही अल्टीमेट मूव्स लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को हिट करने जाते हैं तो दोनों ही अल्टीमेट मूव्स कंबाइन होकर एक हो जाते हैं। और तभी लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है नहीं इसका पावर बहुत ज़्यादा है, और लॉर्ड ऑफ डार्क का मूव चल देता है और कहता है जाओ इजूसिस ड्रैगनॉइड अल्टीमेट मूव अल्टीमेट फायर वॉल्केनो वॉर्थ। और इस बार हमें लॉर्ड ऑफ डार्क की ओर से भी उसका अल्टीमेट मूव देखने को मिलता है। और जैसे मूव्स एक दूसरे को हिट करते हैं तो इनके एनर्जी के कारण लॉर्ड ऑफ डार्क की बनाई हुई शील्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसमें कि बाकी बचे हुए ब्लेडर्स फंसे हुए थे। लेकिन इन तीनों ही मूव्स का पावर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर तीनों ही ब्लेडर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ऑफ डार्क का ब्लेड धीरे धीरे पीछे आने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो काय और रेगो के कॉम्बिनेशन मूव को संभाल नहीं पा रहा है। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क सोचता है शायद इस बार नहीं बच पाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं अपने मास्टर जरूर याद करूँगा। तभी वो अपने इजूसिस ड्रैगनॉइड की मदद से उन अल्टीमेट मूव्स का सारा पावर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी ओर काय और रेगो दोनों के अल्टीमेट मूव्स चलने के कारण उनके ब्लेड्स भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इतने में सीन लॉर्ड ऑफ डार्क पर शिफ्ट होता है और वो कहता है अब मैं इस एनर्जी को और नहीं संभाल सकता। और वो सारी एनर्जी जो कि उसने सभी ब्लेड्स चुराई होती है एक क्रिस्टल के जरिए अपने मास्टर तक टेलीपोर्ट कर देता है। और उसके बाद काय और रेगो के अल्टीमेट मूव के पावर से खुद खत्म हो जाता है। और इस अल्टीमेट मूव के बाद उस प्लैनेट के दो टुकड़े हो जाते हैं जहाँ पर वो सभी होते हैं और लॉर्ड ऑफ डार्क पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि काय और रेगो का बेहोश हो जाते हैं और उनके ब्लेड्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। इतने में सीन चेंज होता है और हमें एक आँख दिखाई जाती है। चलिए दोस्तों आज के एपिसोड में ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में पता लगने वाला है कि आखिर लॉर्ड ऑफ डार्क का मास्टर है कौन, क्योंकि लॉर्ड ऑफ डार्क तब खत्म हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक किए, शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।